देखिएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 5 ब्रांड ऑफ पैकेट स्नैक्स. It is having 5 manufacturing setup and each capable of manufacturing of its brand, one at a time. The cost to make a brand on these setups vary according to the following table. अब आपको ये कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई है। 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5 रो हैं। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या बनेगी? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसको लिख देते हैं यहां पर। सिंस नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू number of columns, such problem is बैलेंस्ड प्रॉब्लम। चलिए, अब अगर हमारी ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो पहले रो मिनिमा मैट्रिक्स बनेगी। तो अब हम बनाएंगे रो मिनिमा मैट्रिक्स। चलिए, आइए रो मिनिमा मैट्रिक्स। B1, B2, B3, B4 और B5। S1, S2, S3, S4 और S5। देखिएगा, पहली रो का मिनिमम नंबर 4 है, तो 0 2 3 1 और 7। दूसरी रो का मिनिमम नंबर 3 है, 4 0 3 6 और 2। तीसरी रो का मिनिमम नंबर 4 है, 4 1 0 2 और 5। चौथी रो का मिनिमम नंबर 7 है, तो यानी 9 - 7 2 5 0 4 और 3। और पांचवी रो का मिनिमम नंबर 5 है, 2 0 4 3 और 6। ये लीजिए, दिस इज अवर स्टेप, रो मिनिमा स्टेप। चलिए, इसके बाद हम बनाएंगे कॉलम मिनिमा मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे कॉलम मिनिमा मैट्रिक्स। आइएगा ध्यान से बिल्कुल। B1, B2, B3, B4, B5, S1, S2,
S3, S4, S5। आइएगा, पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 0 है, तो 0, 4, 4, 2 और 2। कितना था? 2, 5। दूसरे कॉलम में भी मिनिमम नंबर 0 है, तो 2, 0, 1, 5 और 0। तीसरे कॉलम में भी मिनिमम नंबर 0 है, 3, 3, 0, 0 और 4। चौथे कॉलम में मिनिमम नंबर 1 है, तो 0, 5, 1, 3 और 2। और फिर आपके पास फिफ्थ कॉलम का नंबर 5, 0, 3, 1 और 4। ये लीजिए, ये हमने बना दी कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? जितने भी जीरो दिखाई दे रहे हैं वो कट करने हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लाइन में। लेकिन मिनिमम से मिनिमम लाइन। तो सबसे पहले उस रो या कॉलम से चालू करो जहां आपको ज्यादा जीरो दिख रहे हैं। तो देखो, इस रो में 2 जीरो दिख रहे हैं, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। अब ये सिंगल जीरो है, तो चाहे कॉलम ले लो चाहे रो ले लो। ये लीजिए, तो मैंने 4 लाइनों में सारे जीरो कवर कर दिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आपको सारे जीरो कवर करने हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना है, लाइनों के संख्या, लाइनों के नंबर मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। अब ये मिनिमम लाइन 4 ही रह गई। अगर मिनिमम लाइन 5 आती, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, क्योंकि अब आप सोचो मैं डायरेक्ट काटता तो हर रो में जीरो था, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 काट सकता था। हर कॉलम में जीरो था, 5 बार कट जाता। बट द पॉइंट इज, नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी मिनिमम। सिंस number of lines are not equal to size of matrix, hence our solution is not optimum and we need improvement in our solution। चूंकि आपका नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, और अब हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो अब हम बनाएंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। इंप्रूव्ड
B1, B2, B3 और B5। S2 और S5। अब बिल्कुल ध्यान से देखोगे, रूल क्या था इंप्रूव्ड मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स के जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं, उन अनकवर्ड में से मिनिमम को सेलेक्ट करना है। तो जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं, उन अनकवर्ड नंबर में कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मिनिमम। तो मिनिमम नंबर ये 1 है। क्लियर? अब इस अनकवर्ड नंबर को सभी, सॉरी, इस मिनिमम नंबर को सभी अनकवर्ड में से माइनस कर देंगे। फिर सुनना, जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं उनमें सबसे मिनिमम को सेलेक्ट करना है, और वो जो मिनिमम है, वो जो मिनिमम नंबर आपने सेलेक्ट किया, उसे सभी अनकवर्ड में से क्या कर दोगे? माइनस। उसी मिनिमम नंबर को इंटरसेक्शन के जो पॉइंट हैं वहां पर आपको क्या करना है? प्लस करना है। वहां पर आपको क्या करना है? प्लस करना है। और उसके बाद जितने भी अदर कवर्ड नंबर्स हैं उनको आपको एज इट इज रहने देना है। आओ, ये कवर्ड नंबर है, एज इट इज। इंटरसेक्शन में 1 जुड़ जाएगा, 3। इंटरसेक्शन में 1 जुड़ जाएगा, 4। कवर्ड नंबर एज इट इज, कवर्ड नंबर एज इट इज, कवर्ड नंबर एज इट इज। इंटरसेक्शन पर 1 जोड़ दो, इंटरसेक्शन पर 1 जोड़ दो, कवर्ड नंबर एज इट इज। अनकवर्ड में से 1 माइनस कर दो, 3। कवर्ड एज इट इज, कवर्ड एज इट इज। अनकवर्ड में से माइनस, अनकवर्ड में से माइनस। अगली रो 2 है, 1, 5 एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 और 0। 1, 0, 4 और 3। ये लीजिए, ये हमने अपने इस आंसर में क्या कर दिया? इंप्रूवमेंट कर दिया। और अब हमने अपनी एक इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बना ली। चलिए, अब अगेन इंप्रूव्ड मैट्रिक्स के बाद दोबारा हम जीरोस को कट करेंगे। फिर देखो सबसे हाईएस्ट जीरोस कैसे कैसे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इस बार मिनिमम 5 लाइनें ड्रॉ होंगी सारे जीरोस को कवर करने के लिए। इस बार मिनिमम लाइनें कितनी ड्रॉ हुई हैं? 5 लाइनें ड्रॉ हुई हैं। सारे जीरोस कवर हुए लेकिन 5 लाइन से। अब हम चेक करते हैं, क्या नंबर ऑफ लाइन साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है? हाँ। तो मतलब मेरा ऑप्टिमम आंसर आ गया। तो यहां लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, since number of lines are equal to size of matrix, hence our solution is optimum
and we can start assignment process. चूंकि नंबर ऑफ लाइन साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, तो अब मैं असाइनमेंट प्रोसेस कर सकता हूं। और असाइनमेंट प्रोसेस के लिए मुझे ये फाइनल जो टेबल है वो वापस उतारनी पड़ेगी। असाइनमेंट मैट्रिक्स B1, B2, B3, B4, B5, S1, S2, S3 और S5। इस मैट्रिक्स को दोबारा उतार दो। 0, 3, 4, 0 और 5। 4, 1, 4, 5 और 0। 3, 1, 0, 0, 2, 1, 5, 0, 2, 0, 1, 0, 4, 1, 3। चलिएगा, अब असाइनमेंट करते हैं। पहली रो में 2 जीरो हैं, हम पहली रो को छोड़ देंगे। दूसरी रो में सिंगल जीरो है, तो दूसरी रो के सिंगल जीरो को सेलेक्ट करेंगे और उसके रेस्पेक्टिव कॉलम को कट कर देंगे। तीसरी रो में 2 जीरो हैं, लीव द रो। चौथी रो में सिंगल जीरो है, तो चौथी रो के जीरो को सेलेक्ट किया, उसके रेस्पेक्टिव कॉलम को काट दिया। पांचवी रो में भी सिंगल जीरो सेलेक्ट किया, उसके रेस्पेक्टिव कॉलम को काट दिया। अब हमने सारी रो देख ली, अब कॉलम देखनी पड़ेंगे। तो इस कॉलम में सिंगल जीरो है, कॉलम का जीरो सेलेक्ट किया है तो रो कटेगी। कॉलम का जीरो सेलेक्ट किया है तो रो कटेगी। नेक्स्ट, इस कॉलम में भी अब ये सिंगल जीरो है, तो कॉलम का सिंगल जीरो लिया तो हमारी ये रो कैंसिल हो गई। तो हमारे पास हर एक रो में क्या आ गया, बॉक्स आ गया। तो अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं। Hence, hence assignment will be B1, B2, B3, B4, B1 को मिलेगा S1, B2 को S5, B3 को S4, B4 को S3 और B5 को S2। अब जो इनिशियल फर्स्ट मैट्रिक्स थी, क्वेश्चन की मैट्रिक्स, उस पर जाओ और वहां से वैल्यू लो। तो B1 से S1 4, B2 से S5 5, B3 से S4 6, B4 से S3
7 और B5 से ये 27 आपका क्या आ गया, मिनिमम कॉस्ट असाइनमेंट आ गया। तो इस तरीके से हम अपना मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो कवर करते हैं। चलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन। देखो ये क्या बोल रहा है। अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर इज कंसीडरिंग हाउ ही शुड असाइन 5 jobs that are to be performed to the 5 machinists working under him. He wants to assign the job to the machinist in such a manner that the aggregate cost to perform the job is the least. ठीक है, यानी इस तरीके से जॉब को अलोकेट करना है, असाइन करना है कि कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए। अब आपको 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको मशीनिस्ट दिए हुए हैं और 5 आपको क्या दी हुई है, जॉब दी हुई है। तो यानी ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है आपकी। सिंस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। आपकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो आपकी ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाएगी। आइए, सबसे पहले बनाओगे रो मिनिमा मैट्रिक्स। ए, बी, सी और ई, और इधर है आपके पास जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 5। ठीक है, 5 मशीनिस्ट हैं, 5 जॉब हैं। पहली रो का मिनिमम नंबर है 2, 8, 1, 1, 0, 6। दूसरी रो का मिनिमम नंबर 2, 7, 5, 6, 0, 5। तीसरी रो का मिनिमम नंबर भी 2 है, 5, 3, 4, 0, 2। चौथी रो का भी मिनिमम नंबर 2 है, 1, 3, 6, 0, 2। और इसका भी मिनिमम नंबर 6, 3, 4, 3, 0 और 4। ये लीजिए, ये हमारी क्या बन गई, रो मिनिमा मैट्रिक्स। कॉलम मिनिमा मैट्रिक्स।
अब हम बनाएंगे, इसके बाद हमारी जो अगली स्टेप है वो कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। आइए, पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 1 है, 7, 6, 4, 0 और 2। दूसरे कॉलम का मिनिमम नंबर 1 है, तो 0, 4, 2, 2, 3, 0, 5, 3, 5, 2। चौथे कॉलम का मिनिमम नंबर तो 0, 4, 3, 0, 0, 2। एक, 3 और 4। ठीक है, तो यानी हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो रही है वो कितनी है? 4। तो लिखो यहां, सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू, since number of lines is not equal to size of matrix, this solution is not optimum. We need improvement in our solution। आई बात समझ में? हमारी जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है वो तो 5 थी, लेकिन हमारी जो नंबर ऑफ रो है वो 4 आई। सॉरी, नंबर ऑफ लाइंस जो आई वो 4 आई। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो अब बनाएंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। ए और ई। चलिएगा, अब इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। सबसे मिनिमम नंबर, ध्यान से सुनना, जितने भी आपको अनकवर्ड नंबर्स दिए हुए हैं उसमें सबसे मिनिमम नंबर को सेलेक्ट किया, 2 को। कवर्ड है तो एज इट इज आएगा, कवर्ड एज इट इज, कवर्ड एज इट इज। इंटरसेक्शन पर उस नंबर को प्लस करेंगे तो 2 और 6 आ गया। अनकवर्ड में से उसे माइनस करोगे, 4, 2, 3, 0 और 3, 2, 0 और 0, 0, 2, 5, 2, 2, 0, 1, 0, 0 और 2। ये लीजिए, ये हमारी क्या बन गई? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। इंप्रूवमेंट में 4 काम एक साथ करने हैं, बार बार इस बात को रिपीट करो। क्या क्या 4 काम है? पहला, जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं
उनमें सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉल नंबर सेलेक्ट करना है। क्लियर? दूसरा, हर अनकवर्ड नंबर में से उस नंबर को माइनस कर देना है। तीसरा, जितने भी इंटरसेक्शन नंबर हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, वहां पर उस नंबर को ऐड करना है। और अदर जो कवर्ड नंबर्स हैं उनको आपको एज इट इज रखना है। आइए दोबारा से क्रॉस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस बार हमने जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की हैं वो 5 है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। और वही 5 साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर भी है। सिंस number of lines are equal to size of matrix, our solution is optimum. And we can start assignment process. And we can start असाइनमेंट प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे? असाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो असाइनमेंट मैट्रिक्स के लिए इसी मैट्रिक्स को दोबारा उतार लो। यहां बना देता हूं मैं। ए, बी, सी, डी और ई और 5। आइए। 6, 4, 2, 3। ये लीजिए, ये हमने अपनी इस मैट्रिक्स को दोबारा उतार लिया। अब असाइनमेंट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से फिर समझो। स्टार्ट विद द रो। असाइनमेंट प्रोसेस जो चालू होगा वो रो वाइज चालू होगा। बताइए, पहली रो में क्या सिंगल जीरो है? नहीं। अगर रो में सिंगल जीरो है तो सेलेक्ट करना है। तो पहली रो में दो जीरो है, लीव द रो। दूसरी रो में सिंगल जीरो है तो इस सिंगल जीरो को सेलेक्ट करो, कट द रेस्पेक्टिव कॉलम। कट द रेस्पेक्टिव कॉलम। इसमें दो जीरो हैं, छोड़ दो। इसमें सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो को सेलेक्ट करो, कट द कॉलम। इस रो में भी सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो को सेलेक्ट करो, कट द कॉलम। कॉलम। अब देखिएगा, ये कॉलम में इस कॉलम में दो जीरो हैं, इस कॉलम में सिंगल जीरो है,
कॉलम के जीरो को सेलेक्ट किया है तो रो कटेगी। कॉलम के जीरो को सेलेक्ट किया है तो रो कटेगी। अब वापस रो वाइज, हमने एक बार रो देख ली, अब कॉलम खत्म कर लिए, अगेन रो पर आ गए, तो इस रो में वापस से सिंगल जीरो है, तो रो के सिंगल जीरो को सेलेक्ट करो, कॉलम को कट कर दो। ये लीजिए। हेंस असाइनमेंट विल बी, ए को सेकंड, बी को फोर, सी को फाइव। आइए, अब आइए ए से टू, थ्री, बी से फोर, बी से फोर में टू, सी से फाइव, फोर, डी से वन, थ्री, और ई से थ्री, यानी नाइन। तीन और दो पांच, नौ, नौ और नौ 18, 19, 20, 21। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा ऑप्टिमम असाइनमेंट है, और उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है हमारी वो 21 है। चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास आती है टाइप टू प्रॉब्लम। ठीक है, टाइप टू प्रॉब्लम की हेडिंग क्या है? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो हमारा अभी भी मिनिमाइजेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारा अब, हाँ, तो लिखेंगे टाइप टू प्रॉब्लम है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी मिनिमाइजेशन है, लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? अनबैलेंस्ड। कब होती है? द प्रॉब्लम इज known as unbalanced if
नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लीजिए, किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को अनबैलेंस्ड कब बोला जाएगा? जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फिर लिखो, टू सॉल्व such a type of problem, we must convert we must convert unbalanced problem into balanced problem। ठीक है, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम we must convert unbalanced problem into balanced problem, and all steps to get optimum assignment and all steps to get optimum assignment remains same। यानी सिंपली हमें क्या करना है कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है? बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम बन गई, हमारी जो सारी स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगी। हाउ टू कन्वर्ट अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम इनटू बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब बात ये आ रही है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में। तो रूल क्या है? एड डमी रो और डमी कॉलम। एड डमी रो और डमी कॉलम which is required having जीरो वैल्यू। यानी अगर आपकी रो कम है तो आप एक डमी रो ऐड कर दोगे, और डमी रो की जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो रहेंगी। अगर आपका कॉलम कम है तो आप एक डमी कॉलम ऐड कर दोगे, और उस डमी कॉलम की जितनी भी एंट्रीज आप लिखोगे वो जीरो 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 लिखोगे। तो बस टाइप टू प्रॉब्लम में आपको एक काम करना है कि अगर आपकी नंबर ऑफ रो और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो वो अनबैलेंस्ड है।
अनबैलेंस्ड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बैलेंस्ड में बनाना है, और उसके बाद ऑप्टिमम असाइनमेंट की सारी स्टेप सेम रखनी है। तो बात ये आ रही है कन्वर्जन कैसे होगा, हम कैसे अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड बनाएंगे। तो या तो डमी रो ऐड होगी, अगर रो कम है तो डमी रो ऐड कर दो, अगर कॉलम कम है तो डमी कॉलम ऐड कर दो, और उसकी जो सारी एंट्रीज होंगी वो क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। डमी रो की एंट्री भी जीरो 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 जीरो, और डमी कॉलम अगर जुड़ता है तो जीरो 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 जीरो। एंड आफ्टर दैट, जैसे ही वो प्रॉब्लम अब आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम बन गई, अब आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को नॉर्मल स्टेप्स लगा के सॉल्व कर सकते हो।